नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोहि सव्विसाहुनं राजीमतिं य प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु दिवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। यह बोली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, यह बोली 2400 तीर्थंकर भगवान की, यह बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, यह बोलिए देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, यह बोलिए देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, यह बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 समंत भद्र मुनिराज की, यह बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विमल सागर जी महामुनिराज की, यह बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, यह बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, यह बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोण मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की। बंधुओं, रत्नकण श्रावकाचार्य की वाचना चल रही है और जिसमें परम पूज्य आचार्य समंत भद्र मुनिराज एक एक श्लोक के माध्यम से हमें धर्म का ज्ञान करवा रहे हैं। धर्म क्या है, इसका स्वरूप क्या है। सम्यक दर्शन के विषय में आचार्य श्री ने बतलाया था कि 8 अंग से सहित और 8 मूर्ता 8 मद और 3 मूर्ता से रहित जो है वो सम्यक दर्शन होता है। तो इस सम्यक दर्शन के विषय में हमने देखा कि आचार्य श्री समंत भद्र महाराज ने लगभग 8 श्लोकों के माध्यम से एक एक अंग का वर्णन किया। आचार्य श्री ने 8 श्लोकों के माध्यम से 8 मदों का वर्णन किया और 3 श्लोकों के माध्यम से 3 मूर्ता का वर्णन करने के बाद मद के विषय में आचार्य श्री ने बताया था कि 8 मद होते हैं और 8 मदों का आचार्य श्री ने कल 25 नंबर श्लोक के माध्यम से हमने देखा था कि ज्ञानम पूजा कुलम जाति बल मृद्धिम तपो वपु अष्टावाशित्य मानित्वम इसमें माहुस्मय गतस्मेहा, यानी कि इन 8 विषयों को लेकर व्यक्ति मद करता है, अभिमान करता है। तो आज 26 नंबर के श्लोक में आचार्य श्री उसी विषय में आगे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अभिमान के कारण धार्मिक लोगों का तिरस्कार करता है, धार्मिक लोगों का तिरस्कार करता है, तो वह स्वयं भी उसका धर्म नहीं ठहर सकता। क्यों? क्योंकि जो धर्म है वो धार्मिक व्यक्तियों के बगैर नहीं हो सकता। तो यही बात यहाँ पे आचार्य श्री 26 नंबर के श्लोक से बतला रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। 26 नंबर का श्लोक हम सभी यहाँ पे पढ़ेंगे। स्मिन् यो ज्ञान्येति
इसमिन् यो नान्येति धर्मस्थान गर्वितास्यः धर्मस्थान गर्वितास्यः सोत्येति धर्मात्मीयम् सोत्येति धर्मात्मीयम् न धर्मो धार्मिकै बिना न धर्मो धार्मिकै बिना इसमिन् यो नान्येति धर्मस्थान गर्वितास्यां सोत्येति धर्मात्मीयं न धर्मो धार्मिकै बिना। So, here Acharya Samantabhadra Maharaj in Shlok number 26 telling that yesterday we have seen that a person does the pride by 8 ways, that is Jnanam, Puja, Kulam, Jati, Balam, Riddhin, Tapovapu. So, today Acharya is telling that a person who are affecting these 8 things do the pride, and due to his pride he angers on some religious person. He do some insult of a religious person, that means he actually insulting his own religion. He is not insulting that religious person, rather he is actually insulting his own religion. Why? Because the religion cannot survive without religious persons. Ismin means by proud, garvitasya. So anybody who is proudy and does the pride on others, that means some religious persons. So teti dharmatmiyam. So by that pride, by that anger, by that insult, he is actually not doing that pride or anger on religious person. Rather, so teti nij dharmatmiyam means his own religion. He is insulting his own religion, because na dharmo dharmike bina. The religion cannot survive without religious persons. तो यहाँ पर आचार्य श्री 26 नंबर के श्लोक के माध्यम से ये बता रहे हैं कि कभी भी हमें अभिमान के वशीभूत होकर धार्मिक लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। आपके पास क्या है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप उस बात को लेकर अभिमान करें, ये बहुत गलत चीज़ है। और उस अभिमान के वशीभूत होकर आप किसी धार्मिक व्यक्ति का अपमान कर दें, उसकी इंसल्ट कर दें, उसके लिए ऊंचे शब्दों में बात कर लें, उसके ऊपर क्रोधित हो जाएं, तो ध्यान रखना आपने स्वयं के अपने धर्म को समाप्त कर लिया। क्या कह रहे हैं आचार्य जी? यदि आपने किसी भी धार्मिक व्यक्ति का अपमान कर दिया तो आपने स्वयं के धर्म को ही समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि धर्म कभी भी धार्मिक व्यक्तियों के बिना नहीं ठहर सकता। आप देख रहे हैं ना, आज जितना भी धर्म है ये सब किसके कारण टिका हुआ है? एकमात्र गुरुओं के माध्यम से, एकमात्र संतों के माध्यम से। कहते हैं ना कि ये धरती जल गई होती अगर ये संत दुनिया में ना होते। तो ये जो उनका ऐसा पुण्य है धार्मिक लोगों का, धर्म गुरुओं का, मुनियों का, माताजियों का, शुल्लक चुल्लिका, ये सभी लोग पुण्यशाली जीव होते हैं। इनके जीवन में धर्म होता है और इनके धर्म के प्रभाव से और लोगों में भी धर्म फैलता है, क्योंकि ये धर्म की प्रेरणा देते हैं, धर्म की प्रेरणा देते हैं, लोगों को धार्मिक कार्यों में लगाते हैं। अन्यथा आज के समय में तो व्यक्ति अपने ही कार्यों में इतना फंसा हुआ है कि उसको धर्म करने की फुर्सत ही नहीं है। आप देखो, सुबह से लोग उठ के चाय बैठी से शुरू होता है और उसके बाद फिर कभी नाश्ता, कभी उनका लंच, और ये सारा दिन चलता रहता है। और फिर
कहीं धार्मिक क्रियाओं में इन्वॉल्व नहीं रहते, कभी घर की चिंता है, कभी ऑफिस की चिंता है, कभी रिश्तेदारी में जाना है, कभी किसी को और कोई काम है, कभी किसी की बर्थडे पार्टी है, कभी चलता रहता है पूरा सांसारिक कार्य। लेकिन अगर कोई कहे कि आप थोड़ा समय मंदिर के लिए भी निकाला करो, भगवान के दर्शन किया करो, पूजन किया करो, मुनियों के प्रवचन सुना करो, आहार दान दिया करो, क्लासेस चलती हैं उनमें बैठा करो, हमारे पास समय नहीं रहता है जी। बाकी सभी कार्यों के लिए उनके पास समय रहता है, खाने के लिए समय है, ऑफिस जाने के लिए समय है, सभी कार्यों के लिए समय है, लेकिन धार्मिक कार्यों के लिए समय नहीं है। तो इस कारण से उनका जो पुण्य है वो निरंतर क्षीणता को प्राप्त होता रहता है। और जब आपके बैंक बैलेंस में पुण्य नहीं होगा तो क्या होगा, एक दिन बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा। बैंक बैलेंस में से अगर आप निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ और उसमें नया नहीं डालो तो क्या होगा, खाली हो जाएगा। और जब आपके पास बैंक बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा, आप रोड पे आ जाओगे। आपके जीवन में अगर पुण्य नहीं होगा तो क्या होगा, आप रोड पे आ जाओगे। जो पुराना पुण्य मिला है उसके कारण आज आपके लिए सब व्यवस्थाएं बन रही हैं। जो भी आज आप अपने पास सुख सुविधाएं देख रहे हैं, जो भी आपके पास आज सभी सुविधाएं अवेलेबल हैं, आपके लिए खाने के लिए अच्छा मिल रहा है, पहनने के लिए अच्छा मिल रहा है, अच्छा मकान है, सब कुछ है, ये किस कारण है, आपने पहले जो पुण्य किया है उसका प्रतिफल के रूप में आपको ये सब सुविधाएं मिल रही हैं। और अगर आप नया पुण्य नहीं करोगे तो क्या होगा, पुराना पुण्य क्षीण हो जाएगा, और क्षीण होने के साथ ही आप रोड पे आ जाओगे। तो इसलिए हमें अपने जीवन में धार्मिक कार्य करने चाहिए। और ये धार्मिक कार्यों की प्रेरणा कौन देता है, एकमात्र गुरुजन, एकमात्र संत जन ऐसे होते हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं, निकालते हैं। क्यों, करुणा से भरे होते हैं। जैसे सोचते हैं कि हम अपना कल्याण कर रहे हैं, ऐसे दूसरे व्यक्ति का भी कल्याण हो, दूसरा व्यक्ति भी मोक्ष मार्ग पे बढ़े, उसके जीवन में भी कुछ ना कुछ पुण्य आश्रव हो, उसके लिए भी कुछ ना कुछ धार्मिक कार्य करने का अवसर मिले, वो भी धर्म के स्वरूप को समझे, धर्म के स्वरूप को जाने कि धर्म क्या है। तो इस कारण से वो प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, उपाय बताते हैं। बहुत लोग डरते हैं कैसे हम धर्म के मार्ग में आ गए, तो उपाय बताते हैं कि ठीक है आप व्रत उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, एकाशन किया करो, एकाशन भी नहीं कर सकते आप रस परित्याग कर दिया करो। तो इस माध्यम से वो धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ा के उसको धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई अभिमान के वशीभूत होकर क्रोध करने लग जाए, कहीं उनके लिए उटपटांग बोलने लग जाए, कभी उनकी अवज्ञा कर दे, कभी उनका अनादर कर दे, तो समझ लेना उसने स्वयं के धर्म को समाप्त कर लिया। और जो व्यक्ति धार्मिक लोगों का आदर नहीं करता वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। हम देखते हैं लोग अभिमान के वशीभूत होकर मुनि महाराजों की भी अवज्ञा कर देते हैं, देव शास्त्र गुरु की भी अवज्ञा कर देते हैं, मूर्ति की अवज्ञा कर देते हैं। क्या है यह मूर्ति, हम ही ने तो बनवाई है, हम ही ने तो पैसा दिया था इसका, और 10 मूर्तियां बनवा लेंगे। मंदिरों की अवज्ञा कर देते हैं। आज के समय में बड़ी विडंबना है, लोग नए मंदिर बनाते जा रहे हैं और पुराने मंदिरों को जीर्णोद्धार के नाम पे तोड़ रहे हैं। जबकि जीर्णोद्धार का अर्थ है कि पुराने मंदिरों का जो मुख्य उसका जो मेन चीज है उसको सुरक्षित रखा जाए, संस्कृति को सुरक्षित रखा जाए और उसको ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। तो उसको तो जीर्णोद्धार कहा जा सकता है। और कोई जड़ से ही समाप्त कर दे, पूरा का पूरा मंदिर ही मलियामेट कर दिया, तो क्या वो जीर्णोद्धार है? अरे आपने स्वयं अपनी संस्कृति को समाप्त कर दिया। आचार्य जी कहते थे 100 नए मंदिर बनाने से अच्छी बात है एक पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार कर लो। और जीर्णोद्धार का अर्थ ये नहीं कि उसको पूरा सिरे से मिटा के और नया बनाओ और बस प्रशस्ति अपनी लगा दो, नहीं। जीर्णोद्धार का अर्थ है कि उसकी साज सज्जा करना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी प्राचीनता को ज्यों का त्यों बनाए रखना। यदि वह प्राचीनता ही समाप्त होगी फिर कैसा जीर्णोद्धार? फिर तो आपने उसको समाप्त कर दिया और नया मंदिर बना लिया और प्रशस्ति अपने लगा ली। आज के समय में बहुत बड़ी ये विडंबना है कि लोग जीर्णोद्धार का नाम ले लेके और अपनी प्रशस्ति लगाने के उसमें पुराने मंदिर को समाप्त कर देते हैं। कभी भी कोई ऐसी प्रेरणा दे बिल्कुल इस बात को एग्री नहीं करना चाहिए। तो मंदिरों की अवज्ञा कर देते हैं, त्याग की वृत्तियों की अवज्ञा कर देते हैं। त्याग की वृत्ति तो हमारी ही आश्रित है, आहार करने तो हमारे ही यहाँ आते हैं, उनकी व्यवस्थाएं तो हम ही बना रहे हैं। ध्यान रख लेना सभी लोग, कोई भी त्यागी वृत्ति आपकी व्यवस्थाओं से नहीं चल रहा, एकमात्र उसका स्वयं का पुण्य जिसके कारण उनकी सब व्यवस्थाएं बन रही हैं।
आप अगर सोच रहे हैं कि त्यागी वृत्तियों की व्यवस्था आप बना रहे हैं तो बिल्कुल गलत फहमी में है। यदि त्यागी वृत्ति के पुण्य में होगा तो उसकी 100 लोग व्यवस्थाएं बनाएंगे, और यदि पुण्य में नहीं होगा तो हाथ में आया हुआ भी उनको छोड़ना पड़ सकता है। तो ये स्वयं का उनका पुण्य है, और आप लोग ऐसा अभिमान करके अपने कर्म का आप जो है बंद कर रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे। तो कभी इस बात का हमें अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम इनकी व्यवस्था बना रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। कभी भी त्यागी वृत्ति कोई बात कहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ रहस्य छुपा रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है ऊट पटांग नहीं बोल रहे हैं हम उनको, लेकिन उनकी अवज्ञा कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने कोई बात कही, अब उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। उन्होंने एक बार बोला, 2 बार बोला, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है उनका, और ध्यान है भी तो जानबूझ के टालते जा रहे हैं। उन्हें पता भी है कि हमें ये कार्य करना भी नहीं है और मना भी नहीं कर रहे, हाँ जी करेंगे, देखेंगे, बात चल रही है, मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ध्यान रख लेना, अगर अवज्ञा कर रहे हैं तो अपने कर्म का बंधन कर रहे हैं। यदि आप किसी कार्य में सक्षम नहीं है, आप सामान्य रूप से अपनी असमर्थता बतला दो कि महाराज जी ये काम ऐसे करने में दिक्कत आ रही है, या ये काम हमारी रुचि नहीं है, समाज की रुचि नहीं, कोई बात नहीं। वे अगर आपके लिए किसी धार्मिक कार्य में प्रेरित कर रहे हैं तो आप ही के हित के लिए कर रहे हैं, उनका कोई स्वयं का स्वार्थ उसमें नहीं छिपा हुआ। और आप अगर उनके साथ टाल मटोल वाली बात कर रहे हैं तो आप उनकी अवज्ञा कर रहे हैं, ध्यान रख लेना। कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, जो बात हो सीधी सीधी बताओ कि हाँ ये कार्य करने लायक है, ये कार्य नहीं कर रहे, हमने विचार कर लिया, समाज की इसमें जो है सहमति नहीं है, समाज का इसमें इंटरेस्ट नहीं है, सीधी सीधी बात होनी चाहिए। लेकिन टाल मटोल कभी नहीं होना चाहिए, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। अवज्ञा यदि करेंगे तो आपके स्वयं के धर्म का नाश होगा। यहाँ पे स्वयं महाराज समंतभद्र महाराज इस बात को कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। बहुत सारे लोग महाराज लोग प्रेरणा देते हैं उनको कि आप धार्मिक कार्यों में लगो, क्लासें चलती हैं यहाँ पे, उसमें बैठा करो, शिविर लगता है यहाँ पे, उपनयन संस्कार हो रहे हैं, मुंडन के संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है। हमने देखा बहुत सारे लोग यहाँ पे वैसे तो 24 घंटे महाराजों के आगे पीछे घूमते रहेंगे, महाराजों की आवभगत करते रहेंगे, लेकिन धार्मिक कार्यों के लिए प्रेरित करो तो एक साइड में हो जाएंगे। महाराज ने कहा कि उपनयन संस्कार हो रहे हैं, चौल संस्कार हो रहे हैं यहाँ पर, और हमारी संस्कृति है ये, हमारे लिए अष्टमूल गुण का संस्कार होना जरूरी है, उसके बगैर आप श्रावक नहीं कहे जा सकते। फिर भी लोगों के लिए कोई रुचि नहीं है उसमें। महाराज कहते हैं कि यहाँ पे क्लासें चलती हैं, रतनगंज शावकाचार्य की क्लास चलती है, इष्टोपदेश की क्लास चलती है, 6 डाला की क्लास चलती है, और फिर आपके रत्नत्रय वर्धनी आचार्य विराग सागर जी की लिखी हुई टीका है इतनी पुरानी, उसके ऊपर क्लास चलती है। कहीं आपकी और भी शाम को शंका समाधान चलता है, कहीं समायोजित शिक्षाएं आचार्य विराग सागर जी की लिखी हुई क्लास लेते हैं हम लोग। इतनी सारी क्लासें चलती हैं, कितने आपके बेनिफिट के लिए हैं, कितना आपके लिए ज्ञान दे रहे हैं, और कोई क्लास में बैठो पता लगा एक भी क्लास में नहीं बैठ रहे। वैसे कोई काम नहीं है, कुछ लोग तो व्यस्त हैं, किनके दुकान पे जाना है, किसी लिए नौकरी पे जाना है, मान लेंगे, लेकिन कुछ लोगों को कुछ काम भी नहीं है। ना तो कोई लोग बताते हैं उनके पापा आके कि मेरा बेटा ना तो दुकान पे बैठता है, ना ही पढ़ाई करता है, और मंदिर में भी मन करे तो चला जाएगा, और नहीं मन करे तो नहीं जाएगा। अब महाराज लोग प्रेरणा देते हैं, उनके लिए प्रोत्साहन देते हैं कि भैया आप लोग अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्यों समाप्त कर रहे हो, अच्छे कार्यों में लगो, आपके लिए अवसर मिला है, देशना प्राप्त हो रही है आपके लिए, इसका लाभ लो, ये आपके जीवन में उन्नति करने वाला है। और लोग निकल जाते हैं, बस उन्हें तो मौज मस्ती से मतलब है। तो ऐसे लोग क्या कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं। कल तो महाराज ने आचार्य ने बतलाया था कि अपने शिष्यों को लेकर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिष्यों का भरोसा नहीं है। आज आपके आगे पीछे घूम रहा है और कल आपने कहा कि क्लास में बैठो, आप उपनयन संस्कार आदि करवाओ, और वो खिसक जाएगा। तो महाराज लोग तो कभी अभिमान नहीं करते कि हमारा शिष्य हमारी हम बात मान, लेकिन शिष्यों का भी ये दायित्व है कि महाराज की सुने, महाराज की माने, क्यों, वो उनके हित के विषय में बता रहे हैं। तो यहाँ पे आचार्य श्री कह रहे हैं कि जो व्यक्ति गर्विताशया, गर्व के अभिमान के कारण, गर्विताशय घमंडी व्यक्ति, इसमें न घमंड से अन्यान दूसरों की धर्म स्थान, रत्नत्रय के जो स्थान हैं, क्या बात कही आचार्य ने, रत्नत्रय के स्थान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के जो धारी हैं, ऐसे रत्नत्रय से जो मंडित हैं, ऐसे गुरुओं की
अत्येति यानी अपमान करता है, उनके लिए तिरस्कारित करता है। तो स अत्येति निज धर्मात्म्यम, वो अपने ही धर्म को अपमानित कर रहा है, किसी दूसरे को नहीं कर रहा, अपने ही धर्म को। और एक एक मत को लेके यदि हम व्याख्या करने जाएं तो हम देखते हैं कि आज का व्यक्ति एक एक अभिमान को लेके 8 प्रकार का आज ने अभिमान बताया था। कहीं ज्ञान मत को लेके थोड़ा सा ज्ञान हो गया, अब वो चारित्रवान की भी विनय करना भूल जाएगा। मैं तो इतना बड़ा पंडित हूं, मेरे को तो इतना ज्ञान है। भैया आपका ज्ञान किस काम का? ज्ञान वही जो चारित्र में उतरे। ज्ञान किसे कहते हैं? जो चारित्र में उतरे। शिखर चंद जी, ज्ञान वही जो चारित्र में उतरे, तो वो ज्ञान काम का है। और नहीं तो मैं जानता हूं जानता हूं जानता हूं और फिर भी खड्डे में गिर रहा है। एक व्यक्ति तो देख नहीं पा रहा, जानता नहीं है कि यहाँ पे गड्ढा है, तो उसमें गिर रहा है। और एक व्यक्ति कह रहा है जानता हूं जानता हूं जानता हूं, दिख रहा है उसको एक गड्ढा है और फिर भी उसमें गिर रहा है। तो उसका देखना जानना किस काम का? किसी काम का नहीं। तो इसलिए कभी भी ज्ञान को लेके अभिमान नहीं करना चाहिए और चारित्रवान की कभी अविनय नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये आचार्य श्री धवला जी में बतलाते हैं कि चारित्र यदि आप धारण नहीं कर पा रहे, वो किस कारण से नहीं कर पा रहे? आपका चारित्र मोहनीय कर्म का उदय चल रहा है, इस कारण आप चारित्र को धारण नहीं कर पा रहे। और चारित्र को धारण करने के लिए उसका चारित्र मोहनीय कर्म का शिवोपशम कैसे बढ़े? तो बतलाते हैं कि चारित्रवानों की विनय करने से, उनकी सेवा शुश्रूषा करने से, उनको आहार दान देने से, जितना आप चारित्रवानों की विनय करेंगे उतना आपका चारित्र मोहनीय कर्म का शिवोपशम बढ़ेगा। इसलिए ज्ञान को आधार लेके कभी भी चारित्रवान की अविनय नहीं करनी चाहिए। पूजा मत, लोग कहते हैं हमारी इतनी पूजा, हमारी इतनी प्रतिष्ठा, बड़े बड़े नेता अभिनेता और बहुत बड़े पॉलिटिकल लोग जो हैं, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ, धार्मिक लोगों को ही समझते हैं ये लोग तो हमारे जैसे हम ही लोग इनको सब व्यवस्थाएं बना रहे हैं। कुछ लोगों के अंदर बहुत अभिमान रहता है। कभी सोचते हैं कि आपके नगर में कोई साधु जन आए हुए हैं, कोई अच्छे समय से प्रवास चल रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनके पास पहुंचें, उनसे ज्ञान की 4 बातें सीखें। आपके लिए वो मार्गदर्शन दे सकते हैं। वो क्या दे सकते हैं? आपके लिए मार्गदर्शन दे सकते हैं। कैसे आप राजनीति में, ध्यान रखना तेजो भैया, राजनीति में यदि धर्म नीति का समावेश हो जाए तो राजनीति भी सुधर सकती है। लेकिन कहीं धर्म नीति में राजनीति का समावेश हो जाए तो वो धर्म को भी समाप्त कर सकती है। इसलिए राजनीतिज्ञों का कर्तव्य है कि वो धार्मिक लोगों के पास आए, उनसे मार्गदर्शन लें। इससे राजनीति में भी क्या आएगा? धर्म का समावेश होगा, उसमें भी एक सदाचार की भावना आएगी, उसमें लोगों के कल्याण की, हित की भावना आएगी, और जिस कार्य में वे सेवा के लगे हैं उसको और अच्छे तरीके से करते हैं। लेकिन कहीं अभिमान के वशीभूत, हमें क्या आवश्यकता पड़ी है कहीं जाने की, ठीक है बैठे रहो आप, तो कभी अभिमान। और जो लोग राजनीतिज्ञ जिनके अंदर ये अभिमान नहीं होता, जो मुनियों की शरण में जाते हैं, आचार्यों की शरण में जाते हैं, वो बहुत बड़ी प्रोग्रेस को पा लेते हैं। हमारे गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज एक अभियान चलाते हैं, जो उन्होंने लगभग 30 साल तक अभियान चलाया, और जिसमें अहिंसा, व्यसन मुक्ति, शाकाहार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता, इन 5 विषयों को लेकर आचार्य श्री लगभग 40 लाख लोगों को जिन्होंने प्रभावित किया। और इसमें अनेकों राजनीतिज्ञ, हमारे पास पूरी डिटेल है उसकी कि कितने सांसद, कितने विधायक, कितने मंत्री, कितने केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अनेकों हैं। और फिर बहुत बड़े नेता अभिनेता, और कहीं आपके बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, इनकम टैक्स के बहुत बड़े मान लीजिए ऑफिसर्स, जीएसटी के ऑफिसर्स, पुलिस के ऑफिसर्स और कलेक्टर, बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं इस अभियान में शामिल हुए। और हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने आचार्य श्री के आशीर्वाद से, उनके दर्शन करके, उनका आशीर्वाद ग्रहण करके बहुत बड़ी प्रोग्रेस को पा लिया। एक विधायक थे जिनका नाम था प्रताप शरण सारंगी, वो एक बार आचार्य श्री के दर्शनों के लिए आए और आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद मिला। वे एक गरीब परिवार से थे और थोड़ा सा उन्होंने सेवा की और राजनीति में बढ़े तो विधायक बने।
और आचार्य ऋषि का जब उनको आशीर्वाद मिला तो उनका विधायक पद समाप्त होकर वो सांसद के लिए उन्होंने चुनाव लिया, वे सांसद बने और सांसद के बाद केंद्रीय मंत्री बन गए। बहुत शीघ्र उनकी प्रोग्रेस हुई। आपके ओम बिरला जी, जब हम कोटा में थे तो वो सांसद थे उस समय, संसद के अध्यक्ष नहीं थे। आचार्य ऋषि का कोटा में प्रवास हुआ, वे दर्शनों के लिए आए और दर्शनों के लिए आए, उसके बाद उनको आचार्य ऋषि का ऐसा आशीर्वाद मिला कि वे संसद के अध्यक्ष बन गए। आज मोदी से भी ऊपर बैठते हैं, वे संसद के अध्यक्ष बन गए आचार्य ऋषि के आशीर्वाद से। और भी हमने देखा, एक हमारे जीएसटी के एक थे, क्या नाम से उनका, राजेश जैन। लखनऊ में जब हम लोग थे तो वो एडिशनल कमिश्नर थे, एडिशनल कमिश्नर की पोस्ट पे थे। आचार्य ऋषि का आशीर्वाद मिला तो वो जीएसटी के ट्रिब्यूनल मेंबर बन गए। इनकम टैक्स के एक आशु जैन जी लखनऊ में आचार्य ऋषि के दर्शनों के लिए आए, उस समय में डिप्टी जनरल इनकम टैक्स थे, डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स। और जब आचार्य ऋषि का आशीर्वाद हुआ तो वे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स प्रमोट हो गए। तो अनेकों लोग जो धार्मिक लोगों के आशीर्वाद लेते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनको बहुत अच्छी प्रोग्रेस मिलती है। लेकिन जो लोग उनका अपने पूजा मत में लेके कि हमारे तो बहुत सारे लोग हैं, हमारी तो पीछे दुनिया पड़ी हुई है, हमें क्या जरूरत पड़ी उनके पास जाने की, वो कभी जीवन में उन्नति नहीं पा सकते। और जो उनके पास है वो भी एक दिन समाप्त हो जाता है। तो इसलिए सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा मत नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह से हमने देखा था कि कुल और जाति को लेकर कि हमारे तो अमुक व्यक्ति मिनिस्टर हैं, ये करते हैं, तो इसको लेकर कभी भी किसी धार्मिक व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। बल मत, हमारे अंदर तो बहुत बल है, तो आपके अंदर बल है, उसका सत्कार्यों में उपयोग करो, तप त्याग और तपस्या के लिए उपयोग करो। और यदि आप उसको अभिमान करके किसी धार्मिक व्यक्ति का ही अपमान करने लगते हैं तो निश्चित ध्यान रखना, ये बल किसी के साथ स्थायी नहीं रहा, ये शरीर किसी का स्थायी नहीं रहा, एक दिन समाप्त होने वाला है। और इसी तरह से रिद्धि, पैसे को लेकर तो आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। पैसे के अभिमान में व्यक्ति चूर हुआ रहता है। लेकिन ध्यान रखना, पैसा जो है ये अच्छे कार्यों में लगे तो उसका होना सफल है, और अच्छे कार्यों में नहीं लगाया आपने तो क्या होगा, एक दिन नाश हो जाएगा। बताते हैं, दानम भोगो नाशः तिस्रो गत्या भवन्ति वित्तस्य। दानम भोगो नाशा तिस्रा गत्यो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गति भवति। दान की तीन गतियां, धन की तीन गतियां होती हैं, या तो उसको दान कर दो या उपभोग कर लो, और तीसरा क्या है, नाश। जो ना तो दान करता है और ना ही उसका स्वयं उपभोग करता है। कोई कंजूस लोग होते हैं ना, अपने ऊपर भी खर्च नहीं करना चाहते, तो क्या होगा, उसका धन एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी अपने धन का अच्छे कार्यों में उपयोग करना चाहिए। 7 क्षेत्र बताए हैं हमारे यहाँ पे दान के लिए। जिन बिंबम जिनागारो जिन यात्रा प्रतिष्ठितम दानम पूजा च सिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रकम। ये 7 क्षेत्र बताए हैं। जिन बिंबम, मूर्ति के निर्माण के लिए धन का उपयोग होना चाहिए। जिनागारो, जिन आगार, मंदिर बनवाने के लिए। जिन यात्रा, कहीं शिखर जी की यात्रा है, गिरनार जी की यात्रा है, ऐसी यात्राएं। और महाराजों के लिए यात्रा करवानी चाहिए, स्वयं तो आप लोग करते हैं, मुनिराजों को लेकर यात्रा करनी चाहिए। और पूजा, दान, आहार दान के लिए, और सिद्धांत लेखन, शास्त्र के लेखन। तो प्रतिष्ठितम, जिन प्रतिष्ठा के लिए, पंच कल्याणक आदि के लिए। तो आपके पास यदि धन है तो उसको मूर्ति के स्थापन के लिए कोई नई मूर्ति स्थापित करवाओ, कोई नए मंदिर का निर्माण कराओ, कोई यात्रा, कहीं आप गिरनार जी की, कहीं शिखर जी की यात्रा, और कहीं मुनियों के लिए आहार दान देने में, पूजन प्रतिष्ठा आदि में, और सिद्धांत लेखन, कोई शास्त्रों के छपवाने में, लिखने में, लेखन कार्य में। इन सब में ये 7 क्षेत्र बताए हैं जहाँ पे आपके धन का उपयोग होना चाहिए। और यदि आप वहाँ ना करके कहीं गलत कार्यों में करते हैं तो क्या होगा, नाश हो जाएगा धन का। तो इसलिए कभी भी धन का मत, रिद्धि का। और फिर तप का हमने बताया था कि तप क्या है, इच्छा निरोधा तपा। और जिसको तप का अभिमान ही हो जाए कि मैं इतना तपस्वी हूं, क्या उसका तप वास्तविक तप है? नहीं। क्योंकि कषाय विषयारंभो, जो व्यक्ति कहता है मैं इतने उपवास करता हूं, ये करता हूं, कषाय तो पहले बैठी हुई है आपके अंदर, क्योंकि अभिमान है ना, अभिमान एक कषाय है, मान कषाय बैठ गई आपके अंदर। और आपके उपवास का क्या फायदा रहा?
कषाय विषयारंभो त्यागो यत्र विधीयते उपवासा स विज्ञेयो शेषम लंघनम विदु। तो जहाँ पे विषय आरंभ और कषाय का त्याग है वो उपवास है, बाकी तो लंघन है। तो इसलिए यदि कोई अपने तप को लेकर अभिमान करता है तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तविकता में वो वास्तविक तप ही नहीं है। और इसी तरह से आपका अंतिम है वपु, शरीर की सुंदरता को। ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में आते हैं। एक रानी का उदाहरण आता है कि रूप मद में आकर उसने एक मुनि का अपमान कर दिया था, तो क्या हुआ, कुष्ठ रोग हो गया था उसके लिए। तो कभी भी हमारे लिए किसी भी मद को आधार लेकर किसी भी धार्मिक व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, और यदि हम करते हैं तो हम अपने ही धर्म का विनाश कर रहे हैं। इसलिए सभी लोगों को चाहिए कि हम अपने अभिमान को छोड़ें और अपने अंदर निर्मल रतंत्र को धारण करते हुए, अपने सम्यक दर्शन को निर्मल करते हुए और अपने कल्याण मार्ग को प्रशस्त कर सकें। इसी भावना से जय बोले परम पूज्य घनाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।